भदोही जिले के सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। औराई के त्रिलोकपुर नहरा के पास संचालित होने वाले न्यू पाली गुप्ता क्लिनिक में इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत के मामले में जिले के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने क्लिनिक संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। साथ ही मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को भी सील कर दिया है। आपको बता दें कि गत दिनों इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने जमकर क्लिनिक पर हंगामा किया था। यह क्लिनिक काफी विवादित है। पहले इस क्लिनिक का नाम गुप्ता पाली क्लिनिक था। एक महिला की मौत के बाद इसका नाम न्यू गुप्ता पाली क्लिनिक किया गया था। नवजात शिशु की मौत के बाद आनन फानन में क्लिनिक के सामने एक बार फिर कान्हा गुप्ता पाली क्लिनिक का बैनर लगा दिया गया है। इससे यह साबित होता है कि जिले के स्वास्थ्य विभाग में इस संचालक की काफी साठगांठ है। सिर्फ दिखावे के लिए स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम से सैकड़ों इस तरह के झोला छाप क्लिनिक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, चांसी, मद्रासी दवाखाना संचालित होते हैं। गोपीगंज के प्राचीन प्रसिद्ध बड़े शिव मंदिर को लेकर दो समितियों के बीच की गुटबंदी सामने आ गई है। शनिवार को बड़े शिव परिवार सेवा समिति से जुड़े करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने ज्ञानपुर में आयोजित तहसील दिवस पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बड़े शिव धाम सेवा समिति के सचिव रामकृष्ण खट्टू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि मंदिर पर आने वाले धन में गबन किया जा रहा है और मंदिर के संसाधनों को अपने निजी साधन के लिए उपयोग किया जा रहा है। कहा कि मंदिर परिसर में एक प्राचीन गुफा मौजूद है। पुरातन काल में इसी गुफा में साधु संत साधना करते थे, लेकिन अब इस गुफा को रामकृष्ण खट्टू व्यक्तिगत रूप से आवास के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सभी आधुनिक भौतिक साधन जैसे एसी, कूलर, फ्रिज मौजूद हैं। पत्र सौंपते हुए शिव अग्रहरी घनश्याम विनोद यादव जैसे लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही में ऑटो व कार में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में जहां ऑटो में सवार चालक सहित कुल 4 लोग घायल हो गए हैं, वहीं हादसा होते ही चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया है। ऑटो भी क्षतिग्रस्त हुई है। सभी घायलों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। हादसा भदोही ज्ञानपुर रोड के नेशनल तिराहे के आगे हरियाणा पुलिया के पास का है। शनिवार की शाम ज्ञानपुर के पटेल नगर निवासी सलीम नामक चालक भदोही से अपने ऑटो पर एक महिला सहित देवनाथपुर बाजार के पनईपुर लक्ष्मण पट्टी निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र विश्वकर्मा व ज्ञानपुर के भुड़की निवासी 23 वर्षीय राहुल पाठक को बिठाकर ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही ऑटो नेशनल तिराहे से आगे बढ़ी और हरियाणा पुलिया के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसा होते ही चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया, जबकि हादसे में ऑटो चालक सलीम सहित जितेंद्र विश्वकर्मा, राहुल पाठक व ऑटो में सवार महिला घायल हो गई थी। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। गोपीगंज के घमाहापुर इलाके में एक काती के गोदाम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। लाठी डंडा ईंट पत्थर से लैस होकर पहुंचे दर्जनों लोगों ने हमला करते हुए गोदाम को गिराकर तहस नहस कर दिया है। साथ ही गोदाम में रखे काती आदि सामान को भी उठाकर भाग गए हैं। ऐसा आरोप घमाहापुर निवासी बलवंता यादव ने लगाया है। हालांकि जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बलवंता यादव ने बताया कि उनके भूमधरी जमीन पर बने काती के गोदाम पर विपक्षी पंचलाल, बसंतलाल, संतलाल, रामसेवक यादव, लाल प्रसाद यादव, मेवालाल यादव जैसे दर्जनों लोग हाथों में लाठी डंडा ईंट पत्थर लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। काती गोदाम को तोड़कर गिरा दिया गया। विरोध करने पर गाली गलौज भी दी गई।
दिए गए शिकायती पत्र में बलवंता यादव ने बताया है कि इस पूरी घटना को गांव के सिलवंता यादव, शीतला प्रसाद यादव जैसे लोगों ने देखा भी है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बलवंता यादव ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। पारिवारिक कलह में 23 वर्षीय अनिल मौर्य नामक युवक ने सब्जी के खेतों में डालने वाली दवा को खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। मामला भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के दुलमदासपुर का है। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद व कलह को लेकर दुलमदासपुर मौर्य बस्ती निवासी अनिल मौर्य ने सब्जी के खेतों में डालने वाली दवा को खा लिया था। अस्पताल पहुंचे युवक का डॉक्टरों ने इलाज किया है। गोपीगंज के जहांगीराबाद घाट की रहने वाली 25 वर्षीय पूजा निषाद नामक विवाहिता की मौत हो गई है। विवाहिता का शव कमरे में पाया गया है। प्रयागराज से पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। उधर आरोप लगते ही पति दिलीप कुमार निषाद फरार हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बताया जाता है कि रात पति पत्नी के बीच घर के खर्च को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। पत्नी अपने पति दिलीप निषाद से पैसा मांग रही थी। पति गुस्सा कर घर से बाहर चला गया। उधर पत्नी पूजा निषाद अपनी 1 साल की पुत्री गुड्डन को सास के हवाले कर खाना खाने के बहाने चली गई। देर तक नहीं लौटी तो सास इंद्रावती देवी बहू के कमरे में पहुंची। देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा निषाद की मौत हो गई थी। उधर प्रयागराज से पूजा निषाद की मां व मायके वाले पहुंचे और ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बेटी की हत्या किए जाने की बात कही है। औराई के उपरौठ ग्राम सभा से तहसील दिवस पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए ग्राम प्रधान के मनमानी की शिकायत की है। उपरौठ निवासी राजेश, राजकुमारी, शीला, किरण देवी, विशाल, मनीष कुमार जैसे ग्रामीणों ने तहसील दिवस पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि चक्रोट के सीमांकन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन ग्राम प्रधान चक्रोट पर मिट्टी नहीं गिरवा रहे हैं, जबकि सबरा उर्फ रघुनाथपुर के लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए चक्रोट के रास्ते पर मिट्टी गिरवाए जाने की मांग की है। संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भदोही जिले के अलग अलग इलाकों में उनके अनुयायियों समेत राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भदोही शहर के इंदिरा मिल रामरायपुर में अपना दल कमेरावादी ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल के नेतृत्व में संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। इस मौके पर फहद अहमद, बलराज, अशोक पाल, राजकुमार मौर्य आदि मौजूद रहे। इसी तरह सुरियावा के पट्टी बेजाव गांव के पंचायत भवन पर विकास संघ संगठन के बैनर तले राकेश पाल की अध्यक्षता में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। इस मौके पर सुरेश चौहान, प्रमोद गौतम, पंकज यादव जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के कंसापुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सपाइयों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इस मौके पर अंजनी सरोज, सुधीर गौतम, मनोज कन्नौजिया, धर्मेंद्र मिश्रा आदि सपाई मौजूद रहे। भदोही तहसील पर आयोजित तहसील दिवस पर पूरे परिवार के साथ पहुंचे एक पीड़ित परिवार ने तहसील दिवसा अधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुरियामा के चक खुशहाल गांव से पहुंचे कमलेश, प्रदीप, संतलाल, सीता, चौथी, संतरा, विजय ने कहा कि उन्हें आवासीय पट्टा मिला है, लेकिन विपक्षी शिव व मोती उसे गांव में रहने नहीं दे रहे हैं और भाग जाने की धमकी दे रहे हैं, जबकि लेखपाल ने भी भूमि की नापजोख की है और विपक्षियों को मना भी किया है, लेकिन विपक्षी जबरन उसके आवासीय पट्टा सुधा जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। शिकायती पत्र सौंपते हुए पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। दुर्गागंज के बैरीबोझ गांव में अचेत हालत में एक अधेड़ पाया गया है। अचेत अधेड़ की हालत काफी नाजुक थी। हालांकि इस दौरान लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीएससी भानीपुर में भर्ती कराया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर अधेड़ की मौत
हो गई। काफी प्रयास के बावजूद भी अधेड़ की पहचान नहीं हो पाई है। दुर्गागंज के बैरीबोझ गांव के पास यह अधेड़ अचेत पाया गया था। उम्र लगभग 40 वर्ष आकी गई है। अधेड़ के पास से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की जानकारी हो पाएगी। फिलहाल यह अधेड़ व्यक्ति कहां का है और मौत कैसे हुई, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक मृतक व्यक्ति विक्षिप्त बताया जा रहा है। मोड़ बाजार से सटे जमनीपुर अठगवा के जुड़ापुर गांव में मौजूद 115 साल पुरानी शिव मंदिर का जीर्णोद्धार और शिखर निर्माण कराते हुए सुंदरकांड कलश यात्रा के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। जुड़ापुर गांव निवासी अक्षयवरनाथ पांडे ने बताया कि 115 साल पुरानी शिव मंदिर पर यह सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जीर्णोद्धार के बाद 101 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई थी। गाँव की परिक्रमा के बाद कलश मंदिर पर स्थापित किया गया था। रुद्राभिषेक सुंदरकांड के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में मंदिर पर पहुंचे भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। गांव के ही पंडित जटाशंकर तिवारी ने पूजा आराधना सहित विधि विधान से धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न कराया था। इस मौके पर शिव प्रकाश तिवारी, राजन पांडे, जयप्रकाश पांडे, राघवेंद्र पांडे आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के फुटपाथ पर 40 वर्षीय पिंकी नामक बनवासी महिला की मौत हो गई है। किसी मामले में बनवासी महिला का पति जेल में है। अब 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं। पुलिस ने दोनों बच्चों को समाज कल्याण विभाग को सुपुर्द करते हुए महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। बताया जाता है कि पिछले 5 माह से 40 वर्षीय पिंकी बनवासी नामक महिला अपने 8 व 14 वर्षीय 2 बच्चों के साथ गोपीगंज कोतवाली के ठीक सामने राष्ट्रीय राजमार्ग ओवरब्रिज के नीचे डिवाइडर पर रहती थी। बताया जाता है कि उसका पति लक्ष्मण किसी मामले में जेल में बंद है और गड़ेरियापुर का निवासी है तथा पिंकी बनवासी झारखंड की रहने वाली बताई गई है। सुबह लोगों ने देखा तो 40 वर्षीय पिंकी बनवासी की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शासन के निर्देश पर शनिवार को भदोही के परिषदीय स्कूलों में नो बैग डे दिवस मनाया गया है। बच्चे बिना बस्ते बैग झोले के स्कूल पहुंचे थे। सुरियामा के लालीपुर कंपोजिट विद्यालय में भी नो बैग डे दिवस मनाया गया। अध्यापकों ने बच्चों को भारत की संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी दी थी। लालीपुर के कंपोजिट विद्यालय में बच्चों ने स्टॉल भी लगाए थे, जिसमें छोला, मुरमुरा, मेमोज, चाउमीन, पकौड़ी, पूड़ी, ब्रेड, गोलगप्पा जैसी दुकानें सजाई गई थी। बाल मेले में बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर अभिभावक व अध्यापकों ने खरीदारी कर हौसला भी बढ़ाया था। कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार मौर्य ने बताया कि बड़े ही धूमधाम के साथ नो बैग डे दिवस मनाया गया है। सहयोग में विजय कुमार गुप्ता, संदीप तिवारी, गेना देवी, चंद्रसेन गौतम आदि अध्यापक भी मौजूद रहे। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड कुसियारा में देवांश कलेक्शन का उद्घाटन करने पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा भदोही पहुंचे थे, जहां कुसियारा में एशिया टिम्बर्स के पास मौजूद देवांश कलेक्शन का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया गया। उद्घाटन के लिए पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा व विख्यात कथा व्यास शिवानंद भाई पहुंचे थे। देवांश कलेक्शन के प्रोपराइटर रवि विश्वकर्मा ने बताया कि उनके इस शोरूम में क्वालिटी व कीमत का विशेष ख्याल रखा गया है। बड़े ही धूमधाम के साथ देवांश कलेक्शन का उद्घाटन किया गया है। बताया कि उनके शोरूम में आधुनिक वस्त्र, खूबसूरत कलेक्शन मौजूद है। इस मौके पर पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, अवनीश सिंह, भोलानाथ विश्वकर्मा, लाडू दुबे आदि मौजूद रहे। बगैर सूचना नोटिस हाजिरी न लगाना व काम से लौटाए गए संविदा कर्मियों में अब कुछ उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। लगभग 4 दर्जन से अधिक विद्युत संविदा कर्मियों को बगैर सूचना दिए उनकी छटनी कर दी गई है। इसी बात से संविदा विद्युत कर्मियों का आक्रोश
भड़क गया था। शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पर पहुंचे संविदा विद्युत कर्मियों ने प्रदर्शन भी किया था। शनिवार को एक बार फिर कर्मी अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल भदोही हरियाव कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपते हुए काम देने व हाजिरी लगाने की मांग की है। हालांकि संविदा विद्युत कर्मियों ने बताया कि उनके अधिकारियों द्वारा आश्वासन देते हुए बताया गया है कि 2 दिन के अंदर काम पर लौटाया जाएगा और हाजिरी भी लगाई जाएगी। आश्वासन से संविदा विद्युत कर्मियों में उम्मीद जाग गई है। इस मौके पर रामदास यादव, अखिलेश कुमार गौतम, राजन प्रजापति, इंद्रदेव पाल, विनोद मिश्रा जैसे दर्जनों संविदा कर्मी मौजूद रहे। दुर्गागंज के गौरा गांव में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में ग्रामीण इलाके की समस्याओं पर किसान नेताओं ने मोर्चा खोला है और गांव की समस्याओं को तत्काल दूर किए जाने की मांग की है। बैठक में सदस्यता अभियान भी चलाया गया था, जहां दर्जनों लोगों ने यूनियन की सदस्यता ग्रहण की है। बैठक में यूनियन के पूर्वांचल प्रभारी शालिग्राम यादव ने किसानों मजदूरों से संगठित होने की अपील की है। कहा कि सिर्फ फाइलों में ही सरकार का विकास दिखता है, जबकि आज भी ग्रामीण इलाकों में समस्याएं सुरसा की तरह मुंह खड़ी हैं। गौरा के बिंद बस्ती में घरों तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसे अनेकों गांव हैं जहां सड़क, बिजली, पानी तक नसीब नहीं है। राशन कार्ड से गरीबों का नाम काटा जा रहा है। आवासीय सुविधा, वृद्धा विधवा पेंशन तक नहीं मिल पा रहे हैं। बैठक में विजय यादव, मीरा देवी, फुलगेना, मंजू, संतरा, बलिराम आदि किसान नेता मौजूद रहे। पर्यावरण का संदेश लेकर भदोही से निकले साइकिल यात्री गोविंद यादव का मुंबई पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भदोही ब्लॉक के हुरैयापुर पूरे किशुन सिंह निवासी गोविंद यादव भदोही शहर के मर्याद पट्टी रामलीला मैदान से जल व पर्यावरण संरक्षण संदेश लेकर साइकिल से मुंबई के लिए निकले थे। 15 दिन की यह यात्रा साइकिल से पूरी करते हुए गोविंद यादव 6 दिसंबर को जब मुंबई के चैत भूमि दादर पहुंचे तो मुंबई में विनय यादव, छोटेलाल यादव, नवीन यादव जैसे लोगों ने स्वागत किया। गोविंद यादव चैत भूमि दादर पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर भदोही जिले में याद किया गया। जिले के कांग्रेसियों ने भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन अहमद अंसारी के नेतृत्व में भदोही शहर के रामरायपुर में जितेंद्र राय के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए संजीव दुबे, रामधनी, हीरालाल धीवर, कांसीराम, सुनील कुमार विश्वकर्मा जैसे कांग्रेसियों ने नमन किया। इसी तरह भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर भी संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक सभा का आयोजन किया गया था। यहां भी बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी सहित राजेश्वर दुबे, शक्ति मिश्रा, विशाल गौतम, मसूद आलम आदि मौजूद रहे। अवैध खनन ओवरलोडिंग को लेकर चलाए गए अभियान के तहत भदोही जिले के खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को जहां सीज किया है, वहीं एक वाहन का चालान भी किया है। खनन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध खनन ओवरलोडिंग में लगे वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। खनन विभाग ने भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर चेकिंग के दौरान 4 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा था, जिसमें एक ट्रक द्वारा मौके पर चालान जमा किया गया था। बाकी 3 वाहनों को सीज करते हुए कारपेट चौकी पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इसी तरह खनन विभाग ने दुर्गागंज बाजार में चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान खनन विभाग ने एक डंपर में भी कार्रवाई की है। डंपर को सीज कर दुर्गागंज पुलिस के हवाले किया गया है। खनन विभाग की इस कार्रवाई से भदोही जिले में हड़कंप मचा रहा। यह चेकिंग अभियान खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह की देखरेख में चलाया गया था। ट्रकों पर ओवरलोड गिट्टी बालू लदे हुए थे। दरवाजे के सामने उपली पाथने को लेकर ज्ञानपुर के सरई रजपुतानी गांव में विवाद हुआ है। मुनिराज बिंद की पत्नी इंद्रावती देवी ने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र भी सौंपा है।
सौंपे गए शिकायती पत्र में इंद्रावती देवी ने बताया कि पड़ोस की महिलाएं उनके दरवाजे के सामने उपली पात रही थी। विरोध किया तो विपक्षी दीनानाथ अशोक कुमार परिवार की महिलाओं को ललकारने लगे और गाली गलौज देते हुए धमकी भी दी गई। इंद्रावती देवी ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही के खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार की माता जगरानी देवी का निधन हो गया है। वह करीब 80 वर्ष की थी। निधन की सूचना पर भदोही खंड विकास कार्यालय के अधिकारियों और सहयोगी कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। भदोही खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार गाजीपुर के सैदपुर के निवासी हैं। उनकी 80 वर्षीय माता जगरानी देवी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, जहां इलाज के दौरान एक अस्पताल में निधन हो गया। भदोही खंड विकास कार्यालय पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रख गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोक सभा में आलोक मौर्य, रुपेंद्र सोनकर, रीता जायसवाल, सूर्यलाल रावत सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। होमगार्ड साढ़ू की धमकी देकर एक पीड़ित परिवार की दुकान पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। गोपीगंज के कसीधार निवासी कमलेश कुमार ने तहसील दिवस पर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि उसके जमीन व मकान के 2 कमरों पर जबरदस्ती नेवादा निवासी विपक्षी कैलाश ने कब्जा कर लिया है। कमलेश कुमार ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि उसके विपक्षी कैलाश धमकी दे रहे हैं कि उसके साढ़ू होमगार्ड हैं और गोपीगंज कोतवाली में तैनात हैं। फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी जा रही है। कहा कि कमरे के साथ साथ 10 बकरी को भी कब्जे में कर लिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए कमलेश ने कार्रवाई की मांग की है। 11-12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर शनिवार को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की एक बैठक ज्ञानपुर के बीआरसी पर आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह कर रहे थे। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता के खिलाफ रामलीला मैदान में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर भदोही जिले से शामिल होने वाले शिक्षकों की सूची भी सौंपी गई। भदोही जिले से भी भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी प्रतिभाग करेंगे। बैठक में रामबली उपाध्याय, मनोज कुमार उपाध्याय, कृष्ण कुमार मौर्य, मनोज शुक्ला, कन्हैयालाल यादव आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज के गंगारामपुर निवासी जितेंद्र कुमार गौड़ नामक व्यक्ति ने भदोही में आयोजित तहसील दिवस पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए विपक्षियों पर खेत का मेड़, पत्थर तोड़ने व ईंट उखाड़कर फेंकने का आरोप लगाया है। कहा कि वह भूमिहीन है, उसे कृषि पट्टा मिला है जिस पर वह खेती किसानी कर रहा है, लेकिन गांव के ही विपक्षी लौधर यादव जबरदस्ती खेत की मेड़ तोड़ रहे हैं, ईंट पत्थर उखाड़कर फेंक रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए जितेंद्र कुमार गौड़ ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। शनिवार को भदोही जिले के औराई, ज्ञानपुर व भदोही जैसे तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने ज्ञानपुर तहसील में पहुंचकर फरियाद सुनी थी। जिलाधिकारी ने शिकायतों के निस्तारण में बरती जा रही लापरवाही पर जमकर फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसी तरह भदोही तहसील में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी अरुण कुमार गिरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार मिश्र ने फरियाद सुनी थी, जबकि औराई तहसील में अपर जिला अधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह, उप जिलाधिकारी श्याममणि त्रिपाठी समेत पुलिस व राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी थी। कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया तो कुछ बचे शिकायतों के निस्तारण का निर्देश भी दिया गया है। सत्यम न्यूज पर आप अपने इलाके, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की खबरें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें